कैसे हो 10th क्लास। हमने अपनी पिछली वीडियो करी थी, चैप्टर 2 का वन शॉट था, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है ना भाई, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से उसे कर भी लिया होगा। जो लोग नहीं भी पढ़ रहे थे ना, उन्होंने भी कर लिया होगा। तुम लोग ये जानना चाहते हो ना कि मुझे तुम पे इतना विश्वास क्यों है, पूरे साल तो तुम पढ़े नहीं। भाई मैं अगर इस टाइम पे विश्वास नहीं बनाऊंगा ना, तो तुम लोग कुछ करोगे भी नहीं, क्योंकि तुमने पूरे साल तो कुछ करना नहीं था, तो तुमने करा भी नहीं। बट अब तो कर लो, अब तो साथ में मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट जो मैंने आपको वन शॉट दिया था, उसके एनसीईआरटी के बाद मैंने तुम्हें बोला था मैं इसके पीवाईक्यूज कराऊंगा। तो मैं आज तुम्हारे लिए लेके आया हूं टॉप 20 सीबीएसई के पीवाईक्यूज जो चैप्टर 2 पे आए हैं, ठीक है। ज्यादातर वही आए हैं, क्लियर। तो हम उनकी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आप अभी करोगे, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में दे दूंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आने वाले पॉलिनोमियल का जो जीरो हो वो क्या हो, 15 हो। क्लियर है ये चीज। तो बोला गया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो क्या बन जाए, 15 बन जाए। ऐसे क्वेश्चन में ना जो जीरो हमें दिया जाता है ना, उसी को हम माइनस कर देते हैं। उसी को आप क्या करोगे, एक्स की जगह पुट कर दोगे, ठीक है। जहां जहां एक्स आएगा उसी को पुट कर दो, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है, ठीक है। और ये एक्स की फॉर्म में ही तो आता है हमारा जीरो, ठीक है। जैसे देखा जाए, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, और उन्होंने बोला है कि 15 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। आने वाले पॉलिनोमियल का जो जीरो हो वो क्या हो, 15 हो। जहां जहां एक्स है वहां रख दो 15। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई 15 प्लस 30। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और 16 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16 को अगर हम 15 से करते हैं, 5 6 30, 8 6 1 0 240, ये आ गया माइनस 240 और प्लस 30। तो देखा जाए हमने क्या किया, हमने पॉलिनोमियल को उठाया यहां से। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 15 उसका रिजल्टिंग, 15 उसका जीरो बन जाए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। तो मैंने इस पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स आया वहां मैंने क्या रख दिया, 15 रख दिया। मुझे क्या मिलेगा, 225 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपके पास आ गया माइनस का 210, प्लस माइनस माइनस कितना बचा आपके पास, 15 बचा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इट मींस आपको 15 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 15 ही सब्ट्रैक्ट करना है, और आने वाले रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो भी क्या बन जाएगा, फिर 15 ही बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2024 में सीबीएसई में आया हुआ है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर मान लो अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बता दिया था कि एक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो इन्होंने बोला है कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, तो आप मुझे वैल्यू बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। और ये कब आया हुआ है, ये सीबीएसई 2024 में, पिछले ही साल का क्वेश्चन है ये, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। यहां पे a की वैल्यू क्या है, a है हमारा 6, b क्या है हमारा माइनस 5, और c क्या है हमारा माइनस 4। क्लियर है ये चीज। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। इसका लेते हैं एलसीएम। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, बीटा बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारे पास अल्फा। क्लियर है ये चीज, ओके। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा की हमें जरूरत है। अल्फा प्लस बीटा का हमने पिछले ही वीडियो में फॉर्मूला सीखा था, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर, माइनस बी अपॉन में ए। अब माइनस बी कहां से मिलेगा, ये रहा माइनस बी आपका, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हम किस में लेंगे, प्लस में। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, कितनी आई हमारे पास, 5/6। अब हमें दूसरी चीज किसकी जरूरत है, अल्फा बीटा की। ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है -4, और ए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हमने दोनों चीजें निकाल ली जो हमारे लिए जरूरी थी। हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लिया। अब हम इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। हम इसकी जगह लिखेंगे 5/6, और अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे -4/6। अब देखा जाए, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। ये है 5/6 और ये हो जाएगा उल्टा, मतलब 6/-4, मतलब ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, आपके पास आ गया 5/-4, और -4 नीचे नहीं रहेगा तो कहां चला जाएगा इसका माइनस, -5/4।
4। ये आपका आंसर। क्लियर है ये चीज? बहुत इजी क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं आपके, ठीक है। बस बेस लेके चलना है कि बेस क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए। अब तुम देखो तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिखा है? द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब देखा जाए ना, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज इस पॉलिनोमियल के जीरोज के क्या है? डबल है। क्लियर है ये चीज? मतलब उन्होंने बोला था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरो डबल है इस पॉलिनोमियल के जीरोज के। तो आप मुझे पी की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। क्लियर है ये चीज? तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो इसके डबल है तो इसी के जीरो पहले फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज? क्या दिया हुआ है आपको? पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं जो कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है। मतलब इसमें आ गया माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी तो ये ऑलरेडी में, तो ये हो गया 5 और ए क्या है हमारा? 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा? 5 अपॉन 4। अब हम निकालेंगे इसका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए, और यहाँ पे सी अपॉन ए की बात करें तो वो है माइनस 6 अपॉन 4। तो ये आ गया माइनस 6 अपॉन 4 हमारा। हमने इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकाल लिए। एक आया है 5 अपॉन 4, दूसरा आया है माइनस 6 अपॉन 4। उन्होंने बोला कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस इस पॉलिनोमियल के क्या है? डबल है। तो अगर ये हमारे जीरोस क्या थे? अल्फा और बीटा, तो इसके नए पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? वो होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हमें क्या करना है? ये नए वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं क्योंकि इसके डबल थे, तो अगर इसके अल्फा प्लस बीटा है तो इसके 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। क्लियर है ये चीज? अब हम क्या करने वाले हैं? पी की वैल्यू निकालने वाले हैं। इसके लिए क्या करेंगे? हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो ये होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। हम इस पॉलिनोमियल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इसके जीरोस डबल हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी अपॉन में ए। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब देखा जाए माइनस बी इस पॉलिनोमियल में, ये जो हमारा दूसरा वाला पॉलिनोमियल है ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहां पर बी की वैल्यू क्या है? माइनस पी, और ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। अब 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 4। तो इसकी जगह आ गया 5 अपॉन 4। क्लियर है ये चीज आपको? अब देखो हमारे पास इक्वल में कितना है? माइनस पी अपॉन में 1। अब हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 4, और इक्वल में चलेगा माइनस पी अपॉन 1। यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ये। क्लियर है ये चीज? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस 4p। 10 ऐसे ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, p आ गया हमारे पास। अब इसको काट देंगे, काटने के बाद हमें कितना मिल रहा है? माइनस 5 अपॉन में 2। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5 अपॉन में 2। क्लियर है ये चीज आपको? तो हमें क्या दिया हुआ था? हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, बोला था कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के डबल है। हमने इसके जीरोस निकाले, उसके बाद अल्फा बीटा को डबल करके हमने पी की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है ये चीज? आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बोला गया है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। क्लियर? इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर 37x माइनस के माइनस 2 रेसिप्रोकल है अपने दूसरे जीरो के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। अब पहले इसमें पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक जीरो दूसरे वाले का क्या है? उल्टा है। क्लियर है ये चीज? यहां से ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 37, और आपके पास सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस के माइनस 2। क्लियर है ये चीज? ओके। अब हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल बोला है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1 अपॉन, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन लगा रहा हूं क्योंकि वो सबसे बढ़िया चीज रहेगी इस सिचुएशन में। अगर मैंने सम लगाया तो फिर एलसीएम ये वो बहुत लंबा चला जाएगा। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे जब भी रेसिप्रोकल वर्ड लिख के आएगा। क्लियर है ये चीज? तो अगर एक जीरो अल्फा था तो दूसरा उसका उल्टा 1 अपॉन अल्फा हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। क्लियर है ये चीज? अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहां बचा 1। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है आपके पास माइनस के माइनस 2, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है? ए की वैल्यू है आपके पास 6। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से ये आ गया 6 इक्वल टू 1।
1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी कितना ही देगा, सेम ही देगा, माइनस के +2, 6 ये प्लस का इधर आके माइनस के यहां बचा 4 इक्वल टू माइनस के, ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब आपके के की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। क्लियर है ये चीज? तो आप लोग क्या करोगे, अब इन दोनों क्वेश्चन को भी नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं आगे 5th और 6th क्वेश्चन की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th। 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए पीवाईक्यूज के, बहुत बढ़िया लग रहा होगा अगर आपने बेसिक अपना कंप्लीट कर रखा होगा और आपका बेस बिल्कुल क्लियर होगा, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो अपने आप होने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, तो सबसे पहले मैं ये वाला करवाऊंगा। ठीक है, ये ज्यादा इजी है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x² - 3x m और m+3। हमसे क्या बोला है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करके दिखाओ। क्लियर है, जीरोस फाइंड करके दिखाने। अब देखा जाए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये x² ऐसे ही रहेगा, 3x ऐसे ही रहेगा, ये -m इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -m² और -3m। ये क्लियर है आपको? अब हम क्या करेंगे, 3x और 3m को एक साथ ले लेंगे, m² को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा x² - m² - 3x - 3m। क्लियर है? अब देखते हैं ये किस चीज की आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है a² - b² की। मैं यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग a² - b², जो कि किसके इक्वल है, एक बार प्लस के और एक बार माइनस के। अब मैं इसे लिख रहा हूं ओपन करके, ये हो गया x - m और हो गया x + m। इतना क्लियर है सबको? इसमें से -3 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये भी ठीक है। हमारे पास आ गया, इसको ओपन करके x - m x + m, और यहां से हमने -3 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x + m। मैं इस पूरी इक्वेशन में से x + m क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। मैं यहां लिख देता हूं x + m, टेकिंग x + m एज कॉमन। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में से मैंने x + m कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ गया x + m तो बाहर आ गया आपका। यहां पर क्या बचेगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही बचेगा, लेकिन इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो आ जाएगा x - m। अब देखा जाए -3, इसके पास भी तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये दोनों चीजें तो मैंने कॉमन ले ली ना, तो इसकी जगह 1 और 1 बचा होगा, तो -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यहाँ पे -3। ये भी क्लियर होगा सबको? ओके, अब हम आ गए बिल्कुल एंड स्टेप पे, तो हमें जीरोस निकालने दे। तो x + m किसके इक्वल होगा, 0 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, -m आ गई। दूसरा इधर x - m - 3 किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। यहां से x इक्वल टू, ये -3 है, इधर जाके +3, ये -m है, +m, मतलब इसकी वैल्यू आ गई m+3। तो आपके दो जीरोस निकल आए हैं। पहला जीरो क्या है, -m, और दूसरा क्या है, m+3। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हुआ। क्लियर है? अगला देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जो कि मैंने यहां उतारा भी नहीं है अभी, कट कर इसे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पहले कंप्लीट कर लिया क्योंकि हमें वो इजी लग रहा था। इजी तो था ही, बहुत ज्यादा इजी था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमें बोला गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है गिवन पॉलिनोमियल के। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है ax² + bx + c, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 है और c भी नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब आपको क्या बताना है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल। क्लियर? पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, a है, b की वैल्यू क्या है, b है, और c की वैल्यू क्या है, c है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का पता करते हैं, ये होता है -b/a। तो यहाँ पे -b की जगह हमें b की वैल्यू ही पुट करनी है, ये -b, और a की जगह a ही करनी है, तो पहला जीरो इसका निकल गया। ऐसे हम निकालेंगे अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a, और इसकी जीरोस भी क्या है, c/a। तो हमने दोनों जीरोस निकाल दिए। उन्होंने बोला था कि जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। तो देखा जाए अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो उसके क्या होंगे, उसके होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है आने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस। क्लियर है? अब 1/अल्फा और 1/बीटा इसके जीरोस हमें मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे।
क्योंकि अगर सम और प्रोडक्ट पता लग जाता है ना, तो हमने बेसिक में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया है, इस गिवन पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकाल लिए। उन्होंने बोला कि इस गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो आने वाले पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, वो होगा एक तो 1 अपॉन अल्फा और दूसरा होगा 1 अपॉन बीटा। क्योंकि इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो इसके उल्टे होंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। हम क्या लेंगे, हम लेंगे साथ में यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और फिर क्या लेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए यहाँ पे, वो होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा ये आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास पहले से वो कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और नीचे क्या है हमारे पास, सी अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो गया ए अपॉन सी, ए से ए कट गया, आंसर आ गया माइनस बी अपॉन सी। हमने निकाल लिया इसका सम ऑफ जीरोस कितना आया, माइनस बी अपॉन सी आ गया। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए करना पड़ता है अल्फा बीटा, मतलब 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बीटा, ये आ गया 1 अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, मतलब 1 अपॉन में सी अपॉन ए, जिसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी। आपने दोनों चीजें निकाल ली जो आपको आने वाले पॉलिनोमियल के लिए चाहिए होती है, मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल लिया। अब पॉलिनोमियल बनाते हैं। कैसे बताएंगे पॉलिनोमियल, एक ही तरीका, के एक्स स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं। बनाएंगे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमने उसके आने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। दोनों चीजें हमने निकाल ली है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं, इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये k इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है हमने, माइनस बी अपॉन सी, माइनस और यहां माइनस क्या हो गया, प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है आपके पास, ए अपॉन सी। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद आएगा सी, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, यहां तो 0 चल रहा है तो ये डिवाइड में इधर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अगर ये मल्टीप्लाई में हुआ तो 0 चला आ जाएगा आपके पास आंसर आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये है आपका नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें आपको बताया हुआ था कि आने वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल है। और ये तो था ही इजी, वो तो पता ही है आपको। इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 21 में आए हैं ये दोनों। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं जो 2019 के पेपर में आए हुए थे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई। कुछ बच्चों का ना मैंने सीन देखा है, करते क्या है, स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। और कैसी स्ट्रेटेजी कि ना, पढ़ूंगा घर पे और जहां जाऊंगा, स्कूल जा रहा हूं, ट्यूशन जा रहा हूं, वहां जाके ऐसी हरकतें करूंगा कि बाकी ना पढ़ पाए। भाई ऐसा मत करो, बाकियों को भी पास होना है। और जो हंस रहे होते हैं ना उसकी बातों में, भाई तुम भी हंसो मत यार, अपना भी कुछ प्लान बनाओ, कुछ भाई कमबैक भी तो करना है। ठीक है, छोड़ो ये सारी चीजें, ध्यान देते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पहले से गिवन है। तो वो कह रहे हैं कि वैल्यू फाइंड करके दिखाओ अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा 4 की। ठीक है, बीटा की पावर 4 की। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, हम इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब तो रट गया होगा ये कि अल्फा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ जीरोस है, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ माइनस बी, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। ए कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 अपॉन 1। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है, सी अपॉन ए। सी कितना है 3, ए कितना है 1। क्लियर, तो आपको अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं जिसकी हमसे पूछी हुई है। लिखेंगे यहां पे अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने से पहले आप देखोगे इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमें। वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 4 की। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और
बीटा स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, इसने अपना स्क्वायर दे दिया तो यहां बचा अल्फा स्क्वायर। उसके बाद ये तो हमने पूरा ही ले लिया, यहां पर देखा जाए अल्फा स्क्वायर चला गया, हमारे पास बचेगा बीटा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके या कॉमन लेके हमारे पास आ रहा है, कॉमन लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे अल्फा स्क्वायर है आपके पास और बीटा स्क्वायर है, अंदर क्या बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसकी आइडेंटिटी। क्लियर है ये चीज। आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है, तो बेसिकली मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है हमारे पास। क्लियर। ये रहेगा 9 मल्टीप्लाई 16 माइनस 6, कितना आ गया 9 माइनस 10, 9 मल्टीप्लाई 10 कितना आ रहा है, इसका आंसर 90 आ रहा है, और यही आपका आंसर है। तो आपने अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी निकाली, 90 निकाली है। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 2019 में आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। किसकी वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 2k प्लस 1 क्या -1। क्लियर। हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसके जो सम ऑफ जीरोस है ना, वो इसके प्रोडक्ट के आधे हैं। क्या है, आधे हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है, b की वैल्यू कितनी मिल रही है माइनस के प्लस 6 मिल रही है, और c की वैल्यू में कितनी मिल रही है 2 प्लस 2k माइनस 1 मिल रही है। क्लियर है, बार बार प्लस निकल रहा है मुंह से, कोई नहीं। चलो अब देखते हैं सम ऑफ जीरोस। उन्होंने बोला कि इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं वो इसके हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या हैं, बराबर है। क्लियर। यही उन्होंने बोला था कि इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं वो क्या है, हाफ है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई में सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, अगर यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो मैं इसे किस में लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, k प्लस 6। ए की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास, 1/2 ऐसे ही रहेगा। सी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा 2k माइनस 1, और ए की वैल्यू की बात करूं यहां भी कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है ये चीज सबको, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये तो ऐसे ही रहेगा k प्लस 6 अपॉन 1 इक्वल टू 1, इससे मल्टीप्लाई होगा सेम आ जाएगा 2k माइनस 1, और 2 1 जा 2। ओके, ये इससे कट जाएगा, यहां पे 1 बचेगा, फिर इन दोनों का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, k प्लस 6 ऐसे ही आ जाएगा यहां पे, और ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1, k और ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का इधर, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, माइनस 6 माइनस 1 प्लस माइनस कितना आ गया आपके पास, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का है, ये आ गया माइनस के, यहां पे आ गया -7, तो माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। हमसे k की वैल्यू ही पूछी हुई थी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि अब आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 10 आप करोगे, और बात खत्म यहीं पे, पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, उसका 1 शॉट और उसके PYQs। ओके, आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आखिरी 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस PYQ के आखिरी 2 क्वेश्चन, और बाकी के 10 क्वेश्चन आपको लिंक में मिलेंगे, उसे बैठ के क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले ये सारे क्वेश्चन जो आपने अभी मैंने आपको करवाए हैं, इसको एक बार रिवाइज करो। कोई भी दिक्कत आती है, कहीं से भी नहीं समझ में आता, बस कमेंट में लिख दो ये क्वेश्चन नंबर लिख दो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा वही चीज अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन करने जरूर है, अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो भाई सब कुछ चला जाएगा हाथ से, क्योंकि अब टाइम है नहीं, अब प्रैक्टिस को करते रहना है। ठीक है, और 10 मार्च को ना आग लगा देनी है पेपर में। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए, आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वो कंडीशन फाइंड करो दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस पॉलिनोमियल के वो 2 जीरोस आपको बताने हैं, और ऐसी कंडीशन, बेसिकली ना आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपस में क्या हो, रेसिप्रोकल हो। कोई भी पॉलिनोमियल के जब 2 जीरोस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो उसमें कौन सी कंडीशन नेसेसरी चाहिए होती है,
ठीक है, उनमें क्या चीज होना जरूरी है जिससे कि हम ये बोल पाएंगे कि इसके जो दोनों जीरोज हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है ये चीज? अभी आप 1-2 मिनट पीछे जाओगे या 2-3 मिनट पीछे करोगे ना, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th कराया था जिसमें एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल था। ठीक है, उसको एक बार समझना जब मैं ये करवा दूं, तब आप ना इसी कंडीशन को उसमें अप्लाई करना कि क्या ये कंडीशन होने से सही में वो जीरोज रेसिप्रोकल हो जाते हैं। पहले देखते हैं कंडीशन क्या है। आपको पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है आपको दिया है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, हमसे बोला है कि वो कंडीशन बताओ जिससे कि इसके जीरोस क्या हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा और 1/अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। मैंने लेट कर लिया दोनों जीरोस को, एक को अल्फा और एक को दूसरे का रेसिप्रोकल 1/अल्फा। अब हम इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी रेसिप्रोकल की बात आए तो प्रोडक्ट का रिलेशन लगाओ, हमारे लिए अच्छा होता है। क्या होता है? C/A, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन होता है C/A। यहां पे अल्फा क्या है? अल्फा ही है। बीटा क्या है? ये जीरो इसका रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा, और ये C/A, अल्फा से अल्फा कट गया, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? a किसके बराबर आ जाएगा? c के। मतलब यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो एक पॉलिनोमियल के जीरोस को आपस में क्या बनाती है? रेसिप्रोकल बनाती है। अगर a c के बराबर है तो समझ जाओ इसके जीरो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आप वो क्वेश्चन चेक करना जाके जो मैंने रेसिप्रोकल वाला कराया था, उसमें k की वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, और k की वैल्यू जो आई है वो आप क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में पुट करके देखो, a और c की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है ये चीज? तो यही वो कंडीशन है जो हमें चाहिए होती है एक भी पॉलिनोमियल के जीरोस को रेसिप्रोकल दिखाने के लिए। तो ये आपके पास क्या है? इसे मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? कांस्टेंट के, क्योंकि c क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो ये कंडीशन है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को रेसिप्रोकल बनाने के लिए। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आपको दिया है m और n क्या है? जीरोस हैं एक गिवन पॉलिनोमियल के। उन्होंने बोल दिया कि a और c की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, और उन्होंने एक कंडीशन और गिवन दिया हमें कि m+n और mn किसके इक्वल है? दोनों 10 के ही बराबर है। क्लियर है ये चीज? 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। उसके बाद हमसे बोल दिया कि a की वैल्यू भी फाइंड करो और b की वैल्यू और c की वैल्यू भी फाइंड कर दो। दोनों की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। हमें दे दिया कि m+n भी किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो m+n बराबर हो गया 10 के, और mn भी किसके बराबर है? mn भी बराबर है किसके? 10 के। मेरे को m+n अगर ये जीरोस है ना, तो मैं तो इसको यही समझूंगा ये अल्फा प्लस बीटा है। क्या है ये? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है ये चीज? ओके। m+n की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का यूज करूं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और m+n अल्फा प्लस बीटा का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी? 10 होगी। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि m+n है ये। ठीक है, m+n का भी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? -b/a। इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। -b की जगह क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो a ऐसे ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10a, ये हो जाएगा 5, a की वैल्यू आ गई 5/10, जिसको मैं लिखूंगा 1/2। क्लियर है ये चीज? a की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे mn है, m मल्टीप्लाई n है, तो m मल्टीप्लाई n क्या होता है हमारा? c/a, क्योंकि ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। m इंटू n की वैल्यू भी कितनी है? 10 है हमारे पास। c हमें निकालना है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास? आ चुकी है। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 1/2 निकाली है। तो हम यहां पे रख देंगे 1/2, और इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूंगा तो पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं। 10/1 इक्वल टू c मल्टीप्लाई 2/1। अरे यार काट इसे जरा। अब हम करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने सम ऑफ जीरोस तो निकाल लिया m+n लेके। अब आपको दिया हुआ है m इंटू n, ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरह काम कर रहा है। तो m इंटू n, फॉर्मूला क्या? c/a। m इंटू n की वैल्यू कितनी है? 10 है। c निकालना है, a ऐसे ही रहेगा, a डिवाइड में इधर जाके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 10a इक्वल टू c। a की वैल्यू आपने निकाल ली, कितना है आपके पास? मल्टीप्लाई में 1/2 इक्वल टू c। ये कितना आ गया? 5। तो c की वैल्यू कितनी है? 5 है, और a की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। यहां पर हमारे पॉलिनोमियल के 10 PYQs क्या होते हैं? खत्म होते हैं। करेंगे तो हम हर चैप्टर के 20, लेकिन आप भी 10 करोगे,
कोई फायदा नहीं होगा कि अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही करवा दूं एक ही वीडियो में, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखते रहना है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन से समझना था कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, ठीक है। समझ चुके हो अच्छे से, नहीं समझे हो तो कमेंट सेक्शन में आओ, वापस से लिख दो कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करो। कोशिश करते रहोगे तभी मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आ गए ना एक बार, फिर भाई नाम बन जाएगा। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो को देखो अच्छे से, वो लिंक लो, उसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे कॉपी पे उतारो और करके दे दो, ठीक है। लिख देना मेरे को, चाहे लास्ट कमेंट कर देना भैया आपके सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, कर लिए होंगे तो बहुत बेटर है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।